हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो अब मैंने सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैंने एक्सेल की सीरीज पूरी कर चुका हूं और उसके बाद मैंने एसक्यूएल सर्वर की सीरीज पूरा कर चुका हूं और बीवीए जो मेरा उस पर अभी सीरीज बननी बाकी है मेरी, उसमें अभी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं 60 के अराउंड। तो अभी वो भी मेरा साथ में काम बीवीए में भी चल रहा है, उसकी वीडियोस भी बना रहा हूँ और साथ ही मैंने सोचा एक पावर क्वेरी पे वीडियो बना लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पावर क्वेरी होता क्या है। ये हमारा एक ईटीएल टूल है। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, और टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, एल का मतलब होता है लोड। अब हमारे पास इसमें डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल सोर्स होते हैं। देखिए, फ्रॉम सीएसवी, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल रेंज, क्वेरी कनेक्शन, गेट डेटा। इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे एक्सेल का डेटा कैसे इंपोर्ट करें। उसके लिए एक छोटी सी मैंने एक टेबल बनाई है। इस पे रेंज बिटवीन फंक्शन लगा देता हूँ। तो कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। ठीक है। अब एक ऑप्शन तो ये है, यहाँ पे डेटा, इसको आप टेबल बना सकते हैं ऐसे कंट्रोल टी करके। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, टेबल रेंज। देखा आपने, फ्रॉम टेबल रेंज, इसको सिलेक्ट करके टेबल रेंज में सिलेक्शन कर लिया इसने। ठीक है। अब ये जैसे ही क्या हुआ, इसका एडिटर विंडो ओपन हो गया क्वेरी, पावर क्वेरी का। अब यहाँ से टेबल नेम दे सकते हैं, मार्क्स। ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे। अब देखेंगे आप, अब इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं फिल्टर के लिए। यहां से फिल्टर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब मैं चाहूं यहां से क्लोज कर सकता हूं इसको और लोड टू कर देता हूं। ठीक है। लोड टू करता हूं तो ये देखिए, हमारे पास ये टेबल थी पहले, इसने अलग से इंपोर्ट कर दिया एक्सेल पे डेटा। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूं। अब हमारे पास मेन तो डेटा है ही ये टेबल वाली। ठीक है। अब जस्ट को इसके इस पे कर्सर रखेंगे, हावर करेंगे तो ये टेबल का इंफॉर्मेशन बता देगा। ठीक है। यहां से क्लोज कर दिया जैसे ही मैंने, डेटा, वेरिएंट कनेक्शन, ये देखिए। अब एडिटर विंडो पे जाने का आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप शॉर्टकट की दबाएं, यहां राइट क्लिक करके एडिट प्रेस कर दें। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे आप, फिर से वो पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो गया।
अगर आप इसको क्लोज एंड लोड करेंगे अभी होगा नहीं, टेबल पे इंसर्ट हो, टेबल नहीं बनेगी अलग से एक्सेल में, ठीक है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लाते हैं डेटा को, फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करते हैं, तब ये ऑप्शन आता है, ठीक है। और एक साथ में यहाँ पे दूसरी टेबल बना ले देता हूँ, रेटिंग, यहाँ दे देता हूँ मार्क्स, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, अब मार्क्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ रेटिंग, ठीक है। मार्क्स लिख देता हूँ और रेटिंग दे देता हूँ A+ और B, A और C। और अब इसकी मैं Ctrl+T करके टेबल बना देता हूँ ऐसे, आप Ctrl+L भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये है मेरे पास, Alt+J+T+ID, ठीक है। जैसे ही मैं Alt+J+T प्रेस करूंगा, ये देखिए डिजाइन, तो इस टेबल का नाम यहां से दे देता हूं मैं रेटिंग, यहां से भी नाम दे सकते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज। देखा, वही आप, आपका कर्सर जो है यहाँ पे होना चाहिए जहां पे आपका टेबल है, कहां पे, जो ये टेबल है इसके बीच में होना चाहिए। अगर बाहर होगा कर्सर तो होगा वो डेटा रेंज में लेगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास दो टेबल होगी, 1 और 2। इसको मैं क्लोज एंड लोड करता हूं, और मुझे ये रेटिंग भी नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और मेरे पास ओरिजिनल डेटा है अभी देखो, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एडिट, फिर से पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूं आपको कि हम एक्सटर्नल सोर्स से डेटा कैसे ले सकते हैं। मेरे एक फोल्डर में CS टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। मेरा है, ये देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट की है। आगे अब इसने यहाँ पे आपको इसकी डिटेल शो करा दी। यहाँ पे इसने डिलिमीटर क्या लिया, टैब। जो टेक्स्ट फाइल है तो बाय डिफॉल्ट टैब ही लेता है, और 200 रो दिखा दी इसने। अब इसमें दो ऑप्शन है, लोड है और लोड टू है। अभी इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पे करते हैं क्लिक, फिर से वही क्या खुल गया, एडिटर खुल गया, ठीक है। ये देखिए, देखा, फिर से ये लोड हो गया यहाँ पे हमारा डेटा। मेरे को ये चाहिए नहीं बेसिकली, मेरे को, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं टेबल लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लोड टू ऑप्शन क्या होता है।
देखा, लोड टू ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, टेबल, पाइवट टेबल, चार्ट्स एंड ओनली कनेक्शन। ये आप यहां से सिर्फ कनेक्शन भी बना सकते हैं इसका। मैं आपको पाइवट टेबल का दिखा देता हूं। ठीक है, आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट में, जैसे न्यू कर रहा हूं, ओके करता हूं। ठीक है, ये देखिए पाइवट टेबल आ गया आपका। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्या देंगे आप, प्रोडक्ट नेम दे दीजिए, प्रोडक्ट कॉस्ट दे दीजिए, और या फिर ठीक है आप ऐसे दे सकते हैं। आप इसको ऐसे ही ना समझें, एक सेकंड और करके दिखा रहा हूं आपको। प्रोडक्ट साइज देखते हैं यहाँ पे, ओके। प्रोडक्ट कलर लेके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने कॉस्ट। अब कितने आ गए इसके, ब्लैक, रेड, येलो, सिल्वर, ब्लू, मल्टी। अब मैं जैसे टेक्स्ट फाइल में कुछ चेंज करता हूँ ना, कहाँ थी मेरी टेक्स्ट फाइल, यहाँ थी, इसको ओपन करता हूँ और ब्लैक की जगह पिंक कर देता हूँ मैं। ये रहा ब्लैक, पिंक, और इसकी कॉस्ट कर देता हूँ मैं, अभी 34,000 है। ठीक है, इसको सेव करके बंद करता हूँ। जैसे इस पे जाता हूँ, देखा आपने पिंक भी ऐड हो गया इसमें, कंट्रोल जेड करो, रिफ्रेश, पिंक। तो आपको दोबारा से क्लोज करने की जरूरत नहीं, दोबारा से टेबल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। आप वहीं से चेंजिंग करके सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो पे मैं बात करूंगा कि CSV फाइल्स, जो भी और ऑप्शंस हैं, गेट डेटा, PDF फाइल्स और क्वेरी एंड कनेक्शन, रिफ्रेश होता है यहाँ से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।